Students, welcome to my YouTube channel Pratibha's Classes. Today we are doing English worksheet number 46 for class 9. 20 अक्टूबर की वर्कशीट है आपकी। वर्कशीट जो आपकी है वो आपके टेक्स्ट बुक के लेसन द स्नैक एंड द मिरर जो स्टोरी है उससे यहाँ पे दिया गया है। इसको यहाँ पे समराइज किया गया स्टोरी को और यहाँ पे उससे कुछ क्वेश्चंस आंसर्स हैं। तो स्टोरी हम देख लेते हैं। The Snake and the Mirror is a narrative story about a bachelor homeopathic doctor who is telling his friends and incidents which happened in his life. जो ये स्नैक एंड द मिरर स्टोरी है वो जो एक डॉक्टर है, बैचलर होम्योपैथिक डॉक्टर है, जो ये स्टोरी अपने दोस्तों को सुना रहा है कि उसके साथ जो है क्या घटना घटी थी एक बार। तो यहाँ पे देखते हैं। He began with his story when one night he returned to his rented room and heard the familiar sound of rats from above. ये स्टोरी जो है तब शुरू होती है जब वो एक रात अपने घर लौटा, अपने रेंटेड रूम में जो मतलब किराए का मकान था, और वहाँ पे उसने कुछ फैमिलियर साउंड्स यानी कुछ जानी पहचानी आवाज़ जो है उसने सुनी चूहों की, क्योंकि वहाँ पे अक्सर उस घर में चूहे आते थे तो उनकी आवाज़ें आती रहती थी, तो उनसे फैमिलियर था। The room was not electrified, so he lighted a kerosene lamp on the table. जो रूम था वो बिजली नहीं थी, वहाँ पे इलेक्ट्रीफाइड नहीं था, वहाँ पे बिजली की व्यवस्था नहीं थी, तो उसने एक केरोसिन लैम्प यानी कि एक लैम्प जलाया मिट्टी के तेल का, टेबल पे रखा। ठीक है। देन took off his black coat, white shirt and not so white waist and hung them. उसके बाद उसने अपना ब्लैक कोट और वाइट शर्ट और एक वाइट कलर का वेस्ट यानी बनियाइन उसने निकाला जो वाइट नहीं रह गया था, और उसे वहाँ पे अ, अपने कमरे में उसने हैंग कर दिया, टांग दिया उसे। Later, when he couldn't sleep, he took a stroll outside and came back in front of the mirror. जब उसने कोशिश की सोने की, उसे नींद नहीं आ रही थी, तो वो बाहर चला गया थोड़ा सा स्क्रॉलिंग करने के लिए, तो टहलने के लिए और उसके जब वापस आया तो वो मिरर के सामने खड़ा हो गया। ही बिगेन सेल्फ अप्रिसिएटिंग हिमसेल्फ, उसने अपनी खुद की तारीफ करनी शुरू कर दी। सेल्फ अप्रिसिएटिंग यानी खुद की तारीफ करना। ऑफ हिज ब्यूटी एंड मेकिंग प्लान्स फॉर फ्यूचर, उसने अपने ब्यूटी की, अपने तारीफ करनी शुरू कर दी, अपने फ्यूचर के लिए प्लान बनाना वहाँ पे स्टार्ट किया, सोचने लगा। ही थॉट ऑफ मैरिंग अ रिच बट अ फैट डॉक्टर हु वुड नॉट बी एबल टू कैच हिम, उसने सोचा कि वो एक धनी लेकिन मोटी डॉक्टर से जो फैट होगी उससे, ऐसी लड़की से वो शादी करेगा जो उसको कभी कुछ गड़बड़ हो तो उसके पीछे पकड़ने के लिए ना दौड़ पाए। इफ एनीथिंग ईवर गोज रॉन्ग, मतलब कि कुछ गलत हो तो वो उसके पीछे ना दौड़ पाए। द साउंड्स above had stopped and suddenly there was a third sound behind him but he ignored it. जो वो फैमिलियर साउंड उसको आ रही थी चूहों की, वो अचानक से क्या हुआ, बंद हो गई, और फिर पीछे बहुत तेज थर्ड की मतलब एक धम्म से गिरने की जो आवाज़ उसके पीछे आई, लेकिन उसने उसे इग्नोर कर दिया क्योंकि वो अपने सेल्फ एप्रिसिएटिंग में लगा हुआ था। उसके बाद हाँ, नाउ ही वॉज सिटिंग ऑन अ चेयर एंड ट्राइड टू लुक बिहाइंड फॉर द रीजन ऑफ द साउंड। अब जो था वो चेयर पे बैठा हुआ था और अपने लुक को उसके बाद से उसने चेयर पे बैठे हुए ही पीछे देखने की कोशिश की कि आखिर वो अब जो साउंड था जो आया था वो कहाँ से आया था, कैसे आया था। सडनली a snake crinkled over the back of his chair and landed on his shoulder. ठीक है, ऑन हिज शोल्डर। तो जो उसके अचानक से क्या हुआ, जो स्नैक था वो रेंग के पीछे से, चेयर के पीछे से आके उसके कंधे पे लैंड कर गया, बैठ गया वहाँ पे। एंड इट रिकॉइल्ड इटसेल्फ अराउंड हिज लेफ्ट आर्म अबव हिज एल्बो, और उसने जो स्नैक ने अपने आप को क्वाइल्ड कर लिया। क्वाइल्ड मतलब कि कुंडली मारना, मतलब मोड़ मोड़ के अपने आप को बैठना। तो उसने पूरे हाथ पे उसके जो आर्म था एल्बो तक उसने क्वाइल्ड कर दिया और वहाँ पे वो जो है सेटल हो गया। In this situation, when he was left with no choice, the realized drawn upon him that he was simply a poor, foolish and stupid doctor. इस सिचुएशन में जब वो
कुछ नहीं कर सकता था, असहाय सा फील कर रहा था। उस समय उसे रियलाइज हुआ अपने खुद के लिए कि वो बहुत ही बेचारा, बेवकूफ़ और स्टूपिड यानी मूर्ख जो है डॉक्टर है। At that very moment, the snake turned and saw its reflection in the mirror. तभी इसी समय स्नेक जो था उसने अपने आप को थोड़ा सा घुमा और उसने अपना रिफ्लेक्शन मिरर में देखा. It slowly unwounded itself from his arm and moved toward the मिरर. उसके बाद वो धीरे से खुद को उसके आर्म से अपने आप को हटाते हुए, मूव करते हुए वो मिरर के पास चला गया. द डॉक्टर क्वाइटली गॉट अप फ्रॉम द चेयर, वेंट आउट वेंट आउट द डोर एंड रैन आउट ऑफ द हाउस. उसके बाद से डॉक्टर जो था वो धीरे से उठा चेयर से और दरवाजे के पास गया और घर से भागा. He reached a friend's home for the night. उस रात वो एक दोस्त के घर पहुंचा. Then next day when he went to collect his belongings, all he got was his waist. Only everything else was stolen by some thief. जब वो लौटा नेक्स्ट डे देखने के लिए तो उसने देखा कि उसके जितने भी बिलोंगिंग्स थे या जितने भी चीज़ें थे और सभी जो थे वो यहाँ तक कि उसका वेस्ट जो था वो वहाँ से कोई चोर जो आया था लेकर चला गया था. यहाँ पे फिर देखिए फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. यहाँ पे कि आई हैव नेवर सीन इट सेल्फ. ये आपकी स्टोरी यहाँ कंप्लीट होती है, यहीं तक ये समराइज है स्टोरी को. और यहाँ पे कि फिर वो जाता है अपने फ्रेंड के यहाँ, फिर नेक्स्ट डे आता है तो उसका सारा जो बिलोंगिंग्स होता है, सामान होता है, चोरी हो चुका होता है. एंड ये कुछ कन्वर्सेशंस यहाँ पे दिए हुए हैं. आई हैव नेवर सीन इट सिंस इट वाज स्नैक विच वाज टेकन विथ हिज ऑन ब्यूटी. डिड यू सी द स्नैक द नेक्स्ट डे डॉक्टर. अब फ्रेंड्स पूछ रहे हैं डॉक्टर से कि क्या जो है स्नैक को तुमने अगले दिन देखा. तो उसने कहा कि नहीं, मैंने स्नैक को नहीं देखा. ये स्नैक था जो शायद अपने ब्यूटी का को देख रहा था मिरर में. यहाँ पे फिर दिया हुआ है कि हैंस द डॉक्टर सेल्फ डिस्कवर दैट ही इज़ अ वैन एंड अ पुलिस मैन. कि अतः जो डॉक्टर था उसको अपना खुद सेल्फ डिस्कवर ये हुआ, रियलाइज ये हुआ कि वो बेकार है और बहुत ही मूर्ख है. इट्स द मोमेंट ऑफ क्राइसिस विच हिम रियलाइज दैट ही इज़ पुअर, फुलिश एंड स्टूपिड. इस क्राइसिस में जो था उसे रियलाइज हुआ कि वो बेचारा है, मूर्ख है और स्टूपिड है, यानी जो है मूर्ख है. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग द स्टोरी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. जो अभी आपने ऊपर स्टोरी रीड की है उससे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पुट हो रहे हैं तो देखते हैं. व्हाई डिड द नरेटर लाइट अ कैरोसिन लैम्प. कि नरेटर ने कैरोसिन लैम्प क्यों जलाई. तो इसका जो है आंसर देखते हैं कि the narrator had to light the kerosene lamp because it was very dark and the room did not have electricity. कि नरेटर ने जो केरोसिन लाइट जलाई थी वो इसलिए जलाई थी कि बहुत अंधेरा था और जो रूम था उसमें बिजली नहीं थी. सेकेंड है व्हाट फैमिलियर साउंड डिड द नरेटर हियर इन हिज रूम. किस तरह का साउंड, जो फैमिलियर जानी पहचानी आवाज़ कौन सी थी जो नरेटर ने रूम में सुनी. उसके लिए है कि द डॉक्टर हर्ड अ familiar sound which he thought to be of rats. Actually, the room in which he lived was full of rats. There was regular traffic of rats to and from the pen. डॉक्टर ने जो सुना आवाज़ वो रैट्स की थी और वो अक्सर जो रैट्स थे उस घर में आते रहते थे और वहाँ रहते भी थे बहुत सारे रैट्स, इसीलिए वो उनसे बहुत फैमिलियर था. What was the narrator doing in front of the mirror? नरेटर मिरर के आगे क्या कर रहा था. In the front of the mirror, the narrator praised his appearance and made future plans. कि मिरर के सामने जो नरेटर था वो खुद की प्रशंसा कर रहा था अपने अपीयरेंस की, लुक्स की, और वो फ्यूचर प्लान बनाया. इसके बाद है आपका क्वेश्चन कि सडनली द साउंड एवर स्टॉप्ड. व्हाई डू यू थिंक द साउंड स्टॉप. अचानक से जो आवाज़ थी जो रैट्स की जो लग रही थी नरेटर को वो स्टॉप हो गई, बंद हो गई. क्यों, ऐसा आपको क्या लगता है क्यों बंद हुआ. तो यहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर मैंने नहीं दिया बिकॉज वो बंद हो गई. यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ.
सडनली जो था, जो आवाज़ स्टॉप हुई, बिकॉज यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा। हाँ, देयर वॉज अ थर्ड साउंड बिहाइंड हिम, और द साउंड above had stopped, and suddenly there was a third sound, ठीक है, behind him। उसके पीछे जो था वो स्टॉप्ड हुआ, क्योंकि पीछे जो थी एक धम्म से आवाज़ आई थी, इसलिए जो था वो जो साउंड था वो अचानक से स्टॉप्ड हुआ, और फिर उसके पीछे एक थर्ड साउंड की आवाज़ आई यहाँ पे। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैव यू एवर सीन एन एनिमल लुक इनटू ए मिरर, व्हाट डू यू थिंक इट सी? आई हैव नेवर सीन एन एनिमल लुक इनटू मिरर, कि मैंने जो है कोई भी एनिमल जो है नहीं देखा है मिरर में देखते हुए। आई थिंक स्नैक इज इंजॉइंग इट्स ओन ब्यूटी, मुझे लगता है कि स्नैक जो था अपने खुद के ब्यूटी को इंजॉय कर रहा था मिरर में देखकर। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर आपका ये देखिए जी है, यहाँ पे रिंगल लैंडेड सिटिंग एंड लुक आर ऑल, रिंगल लैंडेड सिटिंग एंड लुक ऑल आर verbs. Which of the given below words is an antonym of crisis? crisis का आपको एंटोनिम दिखाना है, उसका विलोम शब्द दिखाना है। क्राइसिस का क्या मतलब होता है? जो कि मतलब बहुत मुसीबत आ जाना। डायलेमा, डायलेमा भी एक तरह से दुविधा, ठीक है। कैलेमिटी, शांत, हर जगह मतलब शांत, पीस भी शांति है, ठीक है। और इमरजेंसी, तो इसका जो एंटोनिम होगा क्राइसिस का वो होगा आपका पीस। यहाँ पे आपका जो वर्कशीट है वो आपका कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।